क्या हरियाणा सरकार को पता है कि मनीषा की मौत कैसे हुई? क्या कोई राज मनीषा की मौत से जुड़ा हुआ हरियाणा की सरकार को पता है, बीजेपी के नेताओं को पता है? अब ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल जनता इसलिए ही उठा रही है क्योंकि हाल ही में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मनीषा की मौत को लेकर कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं कि मान लो इन्हें कुछ ना कुछ मनीषा की मौत के बारे में पता हो, उस राज के बारे में पता हो, इस बारे में पता हो कि ये हत्या है या आत्महत्या। चलिए आपको तस्दीक के साथ ये जो है मैं जानकारी दे रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ट, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, भिवानी की लेडी टीचर 19 साल की मनीषा, उसकी मौत हत्या थी या आत्महत्या, इस पर से पर्दा तो सीबीआई ही उठाएगी क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया है कि इसकी जांच सीबीआई करेगी। जो दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ मनीषा का, उसके बाद जो उसके सैंपल्स हैं भिवानी पुलिस के पास है, जो कि सीबीआई को बाद में सौंपे जाएंगे। अंतिम संस्कार मनीषा का हो चुका है। लेकिन बीते दिन जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मीडिया में मनीषा की मौत को लेकर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई पारिवारिक मामला हो सकता है, मनीषा ने दवाई ली थी, मेडिकल रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। यानी कि सीएम सैनी ये कह रहे हैं कि इतनी बात तो है कि जो पेस्टिसाइड लेने की बात की गई है वो सच है, और उन्होंने एक और नई बात कह दी कि पारिवारिक मामला हो सकता है। मान लो वो कुछ ना कुछ जानते हो। हाँ, सीएम सैनी ने यह जरूर कबूला कि पुलिस वालों ने वाकई में बदतमीजी दुर्व्यवहार किया था मनीषा के पिता के साथ, इसलिए उन पर एक्शन भी लिया गया। और भी एक्शन तमाम चल रहे हैं। आप ये बयान सुन लीजिए इसी कड़ी में। सबसे पहले देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और हमने कहा है विपक्ष को कि मनीषा हमारी बिटिया है, हमारी गुड़िया थी, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष का। हम चर्चा के लिए हमने कहा है कि हम तैयार हैं, हर बात का जवाब सरकार देगी। हमने, क्योंकि मनीषा के न्याय के लिए सरकार हर संभव काम कर रही है, क्योंकि जो पारिवारिक कई बार विषय इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि मनीषा ने जो दुकान से दवाई ली है, पेस्टिसाइड वो लिया है, वो सारी रिपोर्टें मेडिकल के अंदर आई हैं। परंतु विपक्ष उसको लगातार उछालने की कोशिश कर रहा है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए और हर बात के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे लेकर के आता है कि जिससे लोग भी देख करके कहते हैं कि क्या इनके पास मुद्दा है। राहुल गांधी पहले जो लेकर के आया था कि चुनाव जब वो हार जाते थे कि ईवीएम गड़बड़ है, वो मुद्दा उनका पिट गया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूमने लगा, वो मुद्दा भी पिट गया। अब कहने लगा कि वोट चोरी होगी। इस प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं, मुद्दा नहीं है। विधानसभा सत्र से पहले, कल विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ जो है विधानसभा के बैरिकेड्स तक प्रदर्शन करने जा रही है। मैंने कहा है ना कि उनके पास मुद्दा नहीं है। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वोट तो इनके समय में चोरी होते थे। जो जीत जाता था उस व्यक्ति का तो रिजल्ट में नाम ही नहीं आता था, ये इनके समय में था। तभी तो हुए। और किस प्रकार से वोटें ये खुर्द-बुर्द कर देते थे। आज तो ट्रांसपेरेंसी मोदी जी ने किया है कि आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से जब मर्जी उसको देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने भी मनीषा की मौत को लेकर बयान दिया था, और बयान में उन्होंने दोषियों के बारे में भविष्यवाणी तक कर दी। जी हां, जहां अब तक सबसे बड़ा सवाल तो यह बना ही हुआ है कि मनीषा की मौत हत्या है या आत्महत्या, और अगर यह हत्या है तो उसके दोषी कौन है, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। उन्हीं दोषियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम सामाजिक संगठन और मनीषा का परिवार कर रहा था। यही उनकी मांग भी थी कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। इसी पर खट्टर बयान दे गए। उन्होंने कहा कि अगर ये झगड़ा हुआ
तो अपराधी लोकल ही निकलेगा। मान लो खट्टर को ये जानकारी कहीं से मिल गई हो, लोग इस पर कह रहे हैं कि उन्हें कहीं से जानकारी मिली होगी कि उनका झगड़ा हुआ था मनीषा किसी के साथ और ये शायद लोकल हो। देखिए, संभावनाएं कई हो सकती है। हालांकि खट्टर ने अपनी एक संभावना जाहिर की, भविष्यवाणी की कि अपराधी लोकल हो सकता है, लेकिन क्या पता कोई लोकल ना हो, कोई बाहर का बाय पासर हो, कोई ट्रैवलर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके इस बयान पर लोग कह रहे हैं कि ये तो भविष्यवाणी कर गए दोषी पर। मान लो ये बता गए कि दोषी तो भाई लोकल का ही निकलने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस पर बडोली ने भी कहा था कि जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उन्हें सजा मिलकर रहेगी। खैर, अब जो भी है सीबीआई जांच इस पर खुलासा कर सकेगी कि मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या, दोषी कोई लोकल था या कोई बाहर का था। वहीं आपको बता दें कि वो नर्सिंग कॉलेज जहां पर मनीषा एडमिशन लेना चाहती थी, जहां एडमिशन के सिलसिले में मनीषा गई थी, तो कॉलेज ने कहा है कि वो हमारे यहाँ एक बार भी नहीं आई और हमारे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा खट्टर ने सरकार के पक्ष को लेकर भी कहा कि मनीषा का दोषी अगर झगड़ा हो तो लोकल निकल सकता है। तो उन्होंने कहा है इस पर कोई भी सरकारी पक्ष नहीं होगा, सरकार का पक्ष नहीं होगा, क्योंकि लोकल मामला रहने वाला है। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे कि सरकार का भी जो बयान आए हैं, सैनी के और मुख्यमंत्री जो रहे पूर्व में खट्टर, उनका जो बयान आया है, दोषी की भविष्यवाणी वो कर गए, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल वो दूसरी बात है कि मनीषा के पिता सरकार की कार्रवाई से खुश हुए, जो कार्यवाही सरकार ने अपनाई, जो रुख सरकार ने अपनाया, मांगे मानी, उस पर वो खुश हुए और इसी पर जो है उन्होंने तंज भी कसा, अपील की राजनीतिक दलों से कि आप इस पर अब कोई भी प्रदर्शन ना करें, हमारी मांग पूरी हो चुकी है। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।